ठीक है, रूपाली, रुचा, प्रेजेंट मैम। नेहा, प्रेजेंट मैम। डिम्पल, प्रेजेंट मैम। रोहित, प्रेजेंट मैम। गार्गी, प्रेजेंट मैम। हर्षदा, प्रेजेंट मैम। पार्थ, पार्थ, प्रिया, प्रेजेंट मैम। अनुजा, अनुजा, प्रेजेंट मैम। सुजित, प्रेजेंट मैम। रितजा, प्रेजेंट मैम। तेजस, तेजस, अखिलेश। प्रेजेंट मैम। ओके, अवंतिका। सबकी अटेंडेंस हो गई है ना? हेलो मैम। हाँ, बोलिए। यस। ठीक है। सो देखिए, अभी ना एक्सटेंशंस क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखिए हेडलाइन डाल रहे हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं। एक्सटेंशन कंपलसरी पार्ट नहीं होता है आपके कैंपेन का, ओके। कंपलसरी पार्ट नहीं होता है, पर एक्सटेंशन की वजह से आपके कैंपेन का सीटीआर इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं, दैट इज 15%। आपका कैंपेन का हम लोगों ने क्या, ओके यार, इस अभी ना मैं कल से थोड़ा सा लेट ही अटेंडेंस लेती हूँ, ठीक है। टाइम पे ज्वाइन करो आप लोग, ओके, ठीक है। कल से ना लेट ही अटेंडेंस लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, ठीक है। ओके, हम लोग क्या बोल रहे थे, हाँ। अभी ठीक है, अटेंडेंस वगैरह आप लेट ज्वाइन हुए तो बाद में बताओ मुझे। मैं लेती हूँ सबके, ओके, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके, चलिए। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, तो यहाँ पे ये हेडलाइन होती है, राइट, और इसके नीचे जो विजिबल हो रहा है वो डिस्क्रिप्शन। कितनी लिखना कंपलसरी? 3 हेडलाइंस लिखना, 2 डिस्क्रिप्शन लिखना कंपलसरी। लिख कितना सकते हैं? 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद ये जो दिख रहे वो है एक्सटेंशन। अभी हर कैंपेन में ना डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन यूज किए जाते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन हैं। अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कहते हैं, 2 BHK, आज हम लोग थोड़ा सा फ्लैट्स इन मुंबई डाल के देखते हैं, ओके। अभी मुझे ना वो एड्स नहीं दिखाएंगे, ठीक है। मुझे एड्स क्यों नहीं दिखा रहे पता है? उनको लग रहा है कि मैं ना सिर्फ सर्च कर रही हूँ, मेरा इंटेंशन नहीं है किसी ऐड पे क्लिक करने का, ओके। तो दैट्स वाई गूगल ऐड ना मुझे दिख नहीं रहे, पर मैंने इनकॉग्निटो पे चेक किया, इनकॉग्निटो पे आपके कोई कुकीज क्रैशेस नहीं होते, तो दैट्स वाई यहाँ पे मुझे दिख रही है ऐड, ओके। तो एग्जाम्पल आप लोग एक ही कीवर्ड को बार बार चेक करो, पर कोई एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक नहीं कर रहे एग्जाम्पल, तो उसको लगता है कि आप लोग एक कन्वर्टिंग यूजर्स नहीं हो। गूगल को अगर ऐसा इंटेंशन आता है तो फिर वो आपको ऐड भी दिखाना बंद कर देता है, सो वो एक उनका मैकेनिज्म होता है, ओके, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने 2 BHK फ्लैट्स इन मुंबई टाइप किया, अरे यार, ये क्या है? हाँ, 2 BHK फ्लैट्स इन मुंबई जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे देखिए एक ऐड दिख रही है, दैट इज 77 क्रॉस रोड घाटकोपर मुंबई, प्रीमियम 2 BHK जोड़ी हो जो भी, ओके, उन्होंने हेडलाइंस डाला। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला, और ये जो दिख रहा है ना, डाउनलोड फ्लोर प्लान गेट 2 3 BHK ब्राउचर्स प्रॉपर्टी इन मुंबई। तो अभी जैसे एग्जाम्पल मैं प्रॉपर्टी इन मुंबई टाइप करती हूँ ना, तो इनका कोई ना कोई एक नया पेज क्या होता है, हाईलाइट होता है, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। तो हर पेजेस पे आप क्लिक करेंगे ना, कुछ अलग अलग क्लिक होगा, ओके। सो आप अपने यहाँ पे भी देखिए, कल्पतरु विवांत, यहाँ पे भी देखिए ये भी एक्सटेंशन यूज किए, मतलब ये तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका लैंडिंग पेज तो ओपन होगा, पर लैंडिंग पेज के अलावा अगर आपके वेबसाइट के आपके और इंपॉर्टेंट पेजेस है जिसको आपको हाईलाइट करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटलिंक एक्सटेंशन बोलेंगे, ओके। सो कैसे साइटलिंक एक्सटेंशन अपने कैंपेन में यूज किया जाता है, सो वो हम लोग देखेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड साइटलिंक एक्सटेंशंस क्या होते हैं? उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, पर फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सारे एक्सटेंशंस एक ही इसमें बताना चाहती हूँ। यस, एवरीवन अंडरस्टूड एक्सटेंशन? यस मैम। यस मैम। ओके। उसके बाद
चलिए आज मैं ना पूरा वो सर्च वाला कैंपेन जो लास्ट टाइम मैंने ड्राफ्ट में रखा था वही मैं लेती हूँ, न्यू कैंपेन। जैसे मैं कैंपेन ड्राफ्ट, तो यहाँ पे सर्च वाला कैंपेन में लेती हूँ। ओके। ओके, कीवर्ड्स एंड एड्स पे आपको जाना पड़ेगा। ओके, जहाँ पे आप यहाँ पे डबल कोट्स में अपने कीवर्ड्स टाइप कीजिए ऊपर में जो टारगेट करना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हेडलाइंस आएंगे नॉर्मली जो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है, प्लस प्लस साइट लिंक पे क्लिक कीजिए, रहे साइट लिंक टेक्स्ट पे। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करके रखती हूँ बिकॉज मुझे उसके पेजेस चाहिए। सो जैसे एग्जांपल होम पेज तो हमारा लैंडिंग पेज है जो आपके फाइनल यूआरएल में आएगा, पर इसके अलावा मान लो मुझे अपने वेबसाइट का ये वाला पेज हाईलाइट करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे साइट लिंक, ये क्या होता है, साइट लिंक टेक्स्ट होता है। ओके, यहाँ पे फाइनल यूआरएल और यहाँ पे मैं डालती हूँ स्टूडेंट फीडबैक। ओके, तो जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो क्या होता है, आपका साइट लिंक टेक्स्ट जो यूजर को विजिबल होने वाला है। ओके, तो ये दिख रहा है ना ये। ओके, ये क्या है, साइट लिंक एक्सटेंशन। ओके, सो यहाँ पे ये स्टूडेंट वाला है तो स्टूडेंट फीडबैक डालते हैं। ओके, ओके, और यहाँ पे फाइनली हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका स्टूडेंट फीडबैक हाईलाइट हो रहा है। देन है साइट लिंक टू। ओके, साइट लिंक टू पे हम लोग डालते हैं प्लेसमेंट वाला। ओके, तो आपको लगता है जो पेजेस आपके कन्वर्टिंग है, राइट, वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, प्लेसमेंट। तो दो डिस्क्रिप्शन लिखना है ना कंपलसरी, तो एक ही डिस्क्रिप्शन लिखिए, दो लाइन का यूज करके लिख सकते हैं। ओके, ओके, और देन यहाँ पे अपने वेबसाइट का प्लेसमेंट वाला पेज का यूआरएल मैं यहाँ पे डालती हूँ। ओके, एंड देन हम लोग वापस जाते हैं और फाइनल यूआरएल में ये। तो ऐसे कितने एक्सटेंशंस डिफाइन करना है, नॉर्मली ना 4 एक्सटेंशंस डिफाइन किए जाते हैं। ओके, तो आप अपने हिसाब से, अभी मैंने 2 डिफाइन किए, तो जैसे स्टूडेंट फीडबैक पर नॉर्मली अगर कोई भी कैंपेन आप डिजाइन करेंगे तो 4 मिनिमम यहाँ पे क्या कीजिए, डिजाइन कीजिए। अभी उसका लॉजिक क्या है ना, ये ना अभी देखिए ऐसा ही एक ही एक्सटेंशन होता है ना, ऐसा दिखता है, तो चारों हो गए ना, तो ये पूरी लाइन फिल आउट होगी। ओके, तो प्रेजेंटेशन वाइज भी हो ना एक बेटर ऑप्शन होता है, तो दैट्स वाई आपको वो यूज करना है। ओके, एक्सटेंशंस। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये क्रिएट का ऑप्शन होता है, क्लिक ऑन द क्रिएट, और ये साइटलिंक एक्सटेंशंस आपके कैंपेन में क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। ओके, तो आप ऐसे मल्टीपल एक्सटेंशंस डिफाइन करके रख सकते हैं, जब आपको कैंपेन में जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड साइटलिंक एक्सटेंशंस क्या होता है। Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, चलिए Yes, गाइस, ma'am. एनर्जी रखिए। ओके, साइक्लिंग एक्सटेंशन, ठीक है। देन हम लोग ज्यादा, बिकॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैंपेन है, दैट्स हम लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक ही कैंपेन पे। ओके, अभी तक हमारा एक ही कैंपेन नहीं हुआ है। ओके, सो मेक श्योर, इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कॉल आउट्स में, ओके, प्लस कॉल आउट्स में क्लिक करो। कॉल आउट क्या होता है, अभी मैं पहले एग्जांपल देखती हूँ कि किसी ने कॉल आउट एक्सटेंशन यूज किया है क्या रियल टाइम में। अगर दिखा है तो मैं बताती हूँ किसने यूज किया है। अभी यहाँ पे दिख रहा है स्पॉट बुकिंग ऑफर, वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज, फ्री साइट विजिट, राइट, डाउनलोड ब्राउचर नाउ। मतलब देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, पूरा सेंटेंस होता है ना, कि एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द डेटा साइंस कोर्स तो देन प्लीज एनरोल देन कॉन्टैक्ट अस, राइट, एक पूरा सेंटेंस होता है। पर यहाँ पे आप देखिए क्या दिख रहा है, डाउनलोड ब्राउचर, वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज, फ्री साइट विजिट, मतलब ऐसे 2 या 3 वर्ड्स है, सिंपल 2 to 3 वर्ड्स है। बाय यूजिंग दैट 2 to 3 वर्ड्स, ओके, आप लोगों को क्या एग्जाम्पल, मतलब पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, तो दैट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल स्पॉट बुकिंग ऑफर, वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटी, फ्री साइट विजिट, तो एग्जाम्पल आप अपने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को भी इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मुझे लिखना है लाइव सेशन,
रिकॉर्डिंग प्रोवाइडेड, राइट, या एज एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सेशंस, ऐसे कुछ भी यूएसपी है जो लिखना है तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं, एकदम से ऐसे सिंपल 2 to 3 वर्ड्स में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। देखिए इन लोगों ने यूज किया, जैसे स्पॉट बुकिंग ऑफर, एनरोल नाउ, राइट, वर्ल्ड क्लास एमनिटी, तो पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। और देखते हैं किसी कैंपेन में यूज किया है क्या। देखिए व्यू लोकेशन मैप, ओके, टॉक द प्रॉपर्टी टूर, मतलब पूरा सेंटेंस एक सिंपल 3 to 4 वर्ड्स यूज किया है। ओके, डाउनलोड प्रोजेक्ट ब्राउचर, ओके, तो ऐसे 2-3 वर्ड्स यूज किए। अभी ये आपको कैसे समझ में आएगा, यूएसपी 2-3 वर्ड्स के बाद देखिए डॉट है, 2-3 वर्ड्स के बाद डॉट है, 2-3 वर्ड्स के बाद डॉट है, तो इसको हम लोग जनरली समझ में ही आता है कि वो यूएसपी मतलब ये कॉल आउट एक्सटेंशन है। अगर डिस्क्रिप्शन रहता है तो पूरा एक लाइन रहता है ना मिनिमम, तो भी तो ये 2-3 वर्ड्स ऐसा होता है, जब 2-3-4 वर्ड्स मैक्स रहते रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन। तो ये है आपका साइटलिंग एक्सटेंशन, इसको हम लोग बोलेंगे साइटलिंग टेस्ट, और ये आपके जो डाउनलोड ब्राउचर्स, व्यू लोकेशन मैप, टेक द प्रॉपर्टी टूल, उसको हम लोग बोलेंगे कॉल आउट एक्सटेंशन। ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइन द कॉल आउट एक्सटेंशन। ओके, कॉल आउट पे क्लिक करो। ठीक है, एक बार फिर से दिखाते हो, कॉल आउट का एक्सटेंशन है। कभी कभी ना ये एक्सटेंशंस फाइंड आउट नहीं होंगे आपके, सारे एक्सटेंशंस यहाँ पे नहीं दिख रहे, यहाँ पे दिख रहा है मोर असेट टाइप, इस मोर असेट टाइप पे क्लिक करना है। ओके, इस मोर असेट टाइप पे क्लिक करो और एक्सटेंशन की सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ओके, सो इस तरह से आप सारे एक्सटेंशन यहाँ पे मिल सकते हो। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन सेलेक्ट करती हूँ। ओके, कॉल आउट एक्सटेंशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन न्यू कॉल आउट पे क्लिक करो। अभी कॉल आउट टेक्स्ट, जैसे मैंने कहा टू टू, अभी एग्जांपल रियल एस्टेट है तो 25 ईयर्स ऑफ लीगेसी है, राइट, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज जैसे उन्होंने मेंशन किया है, 50+ प्रोजेक्ट डिलीवर्ड। ओके, जैसे और बोल सकते हैं गेट रजिस्टर फॉर कोटेशन, राइट, अप्लाई फॉर कोटेशन, बुक नाउ योर साइट विजिट, राइट, ऐसे कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं। सिमिलर टू अभी जैसे एग्जांपल में डेटा साइंस के रिलेटेड बना रही हूँ तो लाइव सेशंस। ओके, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिकल सेशंस। ओके, तो इस तरह से आपको जो भी आपके लगते हैं 5 से 6 आप एक्सटेंशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सेशन। ओके, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और कॉल आउट टेक्स्ट आपको जो भी लिखना है ओके वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लिक ऑन द सेव, ओके, सेव पे क्लिक करना है, जैसे सेव पे क्लिक करेंगे अप्लाई पे हो जाना है। ओके, अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो कॉल आउट एक्सटेंशन यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे। यस, अंडरस्टूड। साइटलिंग एक्सटेंशन और कॉल आउट एक्सटेंशन, फ्राइडे को कॉल साइटलिंग प्रैक्टिस किया था क्या किसी ने, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. किया था, Yes. किसने किसने किया था, Ma'am, मैंने तो जा ओनली रितजा, क्या रितजा, रोहित, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया पहले दोनों का एक्सटेंशन चलिए, साइटलिंग एंड कॉल आउट कंप्लीट कर लो। ओके, साइटलिंग एंड कॉल आउट, उसके बाद में रिमेनिंग एक्सटेंशंस बताती हूँ, राइट। बहुत सारे एक्सटेंशंस मैम होते हैं हर कैंपेन में, हर एक्सटेंशंस यूज करने की जरूरत नहीं होती, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं। बट साइटलिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है, वो जनरली हर कैंपेन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, और आप भी यूज करिए, जिसकी वजह से आपके कैंपेन का 15% से सीटीआर इंप्रूव होने का चांस होता है। हाँ बोलिए, क्या डाउट है। मैम मुझे एक डाउट है। हम्म, हमने वो लास्ट जो कैंपेन किया है ना, वो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे गए, तो उसको वापस एडिट कैसे करना है अभी ये करने के लिए? एक तो क्रिएट ए कैंपेन पे क्लिक करो। ओके, तो वहां पे रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट का ऑप्शन आएगा, तो ड्राफ्ट में होगा कैंपेन, तो उसको क्लिक कर दो। ओके, तो ड्राफ्ट में से ओपन हो जाएगा वो। ओके हर्षदा, ओके ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीन शेयर करो, या मैं अपने इस पे बता देती हूँ आपको। अभी ना आप लोगों ने एटलीस्ट एक ही कैंपेन डिजाइन किया होगा, आई होप सो। ओके, तो आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो ठीक है, मैं एक ना अभी ये मेरा ऑलरेडी ओपन है, तो मैं यहाँ पे दूसरा ओपन करती हूँ, वन बाय वन सबके डाउट्स लेती हूँ, वेट करो। हर्षदा, स्क्रीन दिख रही है मेरी। यस मैम, दिख रही। ओके, क्लिक ऑन द न्यू कैंपेन, और जैसे आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करोगे ना, रिज्यूम में कैंपेन ड्राफ्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, और अपने कल का आपके कैंपेन का नाम आपको पता ही होगा, वो कैंपेन पे सिलेक्ट हाँ। करके कैंपेन ओपन हो जाएगा। ओके, ओके ओके। हाँ बोलिए रोहित, क्या डाउट है। मैम, कॉल आउट एक्सटेंशन का मेन मतलब मोटिव क्या होता है?
मतलब क्या है? ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देने की जरूरत नहीं, 2 to 3 पॉइंट्स में यूजर को पूरा आपका इंटेंशन पता चले, मतलब उतना, क्योंकि यूजर के पास उतना टाइम नहीं होता है, राइट। तो कुछ 2 to 3, यूएसपी का मतलब क्या होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कम टाइम में उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना, दैट इज ओनली मोटिव, ओके। कि मतलब वो पूरा डिस्क्रिप्शन रीड करने की जरूरत नहीं, 2-3 वर्ड से उसको पूरा एक ओवरव्यू आ जाएगा आपकी कैंपेन का, तो दैट इज ओनली गुड, ओके रोहित। ओके मैम। क्लियर। यस मैम। ओके, और किसी को डाउट है? आई थिंक और किसी को तो भी डाउट है, यस बोलिए। डिम्पल का माइक ऑन है, डिम्पल डाउट है? नो मैम। ओके, अनुजा, गार्गी, हर्षदा, नेहा, कुछ डाउट है? पार्थ, प्रिया, रितजा, रोहित, रुचा, रूपाली, सुजीत, तेजस, मैम अगर मैं कुछ स्क्रीन डाउट है शेयर तो करूँ बोलिए। एक बार? हाँ बोलिए, करिए स्क्रीन। तब तक प्रैक्टिस करो बाकी लोग। और गाइज होने के बाद प्लीज मेक श्योर चैट पे डन का मैसेज डालते जाओ, ओके। ये तो यहाँ पे क्रिएट कैंपेन में तुम कैंपेन ड्राफ्ट, हाँ करो। आने रहा है। ठीक है, क्लोज करो उसको। कहीं पे भी, हाँ वो दिख रहा है, सर्च लीड दिख रहा है वहां पे, वो आपका ड्राफ्ट इन हम्म, प्रोग्रेस, क्लिक करो उस पे। पब्लिश किया था क्या कल? अ, जाओ अभी एड किया बुक पे होगा जाओ। क्योंकि मैं पूरा एंड हाँ एंड पब्लिश तक किया देख होगा ना, रही तो पब्लिश करने के बाद ना उसका ड्राफ्ट वाले ओपन कर सकते हो, पब्लिश होने के बाद ना उसका लुक एंड फील ऐसे हो जाता है, ओके। ठीक है, और अभी जाओ ड्राफ्ट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट स्क्रॉल अप करो। हाँ ठीक है, अभी लेफ्ट साइड में ना वही कैंपेन्स एड्स का ऑप्शन है, देख राइट, लेफ्ट साइड मेनूज पे देखो, लेफ्ट साइड मेनूज पे एड्स का ऑप्शन नहीं, लेफ्ट साइड, और हाँ एड्स यहाँ का, पे। यस क्लिक ऑन दैट एड्स। ओके, स्क्रॉल डाउन करो, आपका ऐड है उस पे क्लिक करो। टैली कोर्स यही था ना, हाँ यही ओपन, था। ओपन करो उसको। ऐसा नहीं ओपन करना है उसको ना, एडिट का ऑप्शन दिख रहा है ना, एडिट एडिट, वो सिलेक्ट पेंसिल करके मतलब करूँ? एडिट होता है, पेंसिल मतलब एडिट होता है। वहां पे देखिए ना, अब जैसे होर कर रहे हैं ना उस पे, हेडलाइन पे होर करो, हेडलाइन पे होर करो, देखिए पेंसिल का ऑप्शन हाँ राइट यहाँ साइड पे, पे दिख ओके रहा है, हाँ, ओके। दैट इज एडिट ऑप्शन। लोड होने दो, मुझे चेक करने दो, एक मिनट। आया? अभी स्क्रॉल डाउन करो और कंप्लीट करो, ओके। गाइस एग्जांपल ना, फिर से एक बार स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। अगर आपको कोई भी एक्सटेंशंस नहीं मिल रहे तो कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए साइट लिंक दिख रहा है, स्क्रॉल डाउन करो हर्षदा, स्क्रॉल डाउन करो, मोर असेट टाइप पे क्लिक करो ऊपर, हाँ अभी वहां पे देखो कॉल आउट का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, कॉल आउट, ऑल आउट, यस। यस। ओके, तो इस तरह से एक्सटेंशन के जो भी नेम्स में मिलूंगे, अगर वहां पे अवेलेबल है तो मोर असेट टाइप पे वो अवेलेबल होते हैं, ओके। चलो, कैंपेन को कंप्लीट करो एंड चैट पे डन का मैसेज डालो, जिनका भी हो जाता है वो। मैम मैंने जो कीवर्ड्स डाले थे पहले वाले इसमें, मैम वो सब चले गए हैं, तो क्या दोबारा सेव से नहीं हुआ करना होगा पड़े? वो, पब्लिश ड्राफ्ट में सेव नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से डाल दो। फिर से करना पड़ेगा पूरा? पूरा नहीं, कीवर्ड ही तो डालना है, क्या ही डिजाइन किया कुछ भी, तुम्हें कीवर्ड से डालेंगे ना कैंपेन में। और हेडलाइन, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी सेव नहीं हुआ है क्या? हाँ वो तो हुआ है, कीवर्ड्स नहीं हुए। तो फिर से कीवर्ड ऐड कर दो। ठीक। कितने डाले थे? 3 डाले थे। ठीक है ना, हाँ ठीक है, डाल ठीक दो है। उतने। यस। ओके। चलो गाइज, होने के बाद चैट पे डन का मैसेज, एंड कुछ भी डाउट है स्क्रीन शेयर करो। नहीं भी रहता, कभी सर्वर का इशू होता है तो सेव नहीं होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ओके। तो यस मैम। बी कॉन्फिडेंट रिलेटेड टू कैंपेन होगा, बिकॉज गूगल आइडिया जो भी है, सब कुछ बजट का गेम हो गया, तो मेक श्योर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उतना सब कुछ, ओके ठीक है। आई थिंक हो गया ना सबका, चलिए नेक्स्ट ले सकते हैं, थी चलो। अभी चलो ध्यान दो सारे लोग कैंपेन्स में। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने कॉल आउट ले लिया है और साइट लिंक लिया है, ओके। सबको स्क्रीन दिख रही है ना गाइस? यस मैम। मोर एसेट टाइप पे जाओ, एंड देन यहाँ पे ना प्रमोशन एक्सटेंशन है, तो प्रमोशन एक्सटेंशन पे, प्रमोशन पे क्लिक करो। तो एग्जैक्टली अगर आपको कोई प्रमोशन एग्जांपल प्रमोट करना है, तो जैसे यहाँ पे देखिए न्यू प्रमोशन पे क्लिक करो, ऑन स्पेसिफिक ओकेजन है, तो जैसे बैक टू स्कूल, ब्लैक फ्राइडे, राइट, तो अगर कोई है
तो यहाँ पे ओकेजन, अदरवाइज फिर आपका ऑप्शन आएगा नन। ओके, अगर कोई स्पेसिफिक जो ओकेजन नहीं है इसमें, ओके, जो आप करना चाहते हैं। तो जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दिवाली। इंडिपेंडेंस डे ना अभी आने वाला है, ठीक है, नहीं है वैसा पर ठीक है, 15 अगस्त को है ना। सो सो हम लोग इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पे एग्जांपल सेल दे रहे हैं, तो यूएसडी के जगह पे जो भी आपकी करेंसी है उसमें आपको जो भी ऑफर देनी है आप वो करेंसी सेलेक्ट करो। ओके, डिस्काउंट है, मॉनेटरी डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट, अप टू मॉनेटरी, अप टू परसेंट। ओके, तो मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, 200 रुपीज ऑफ। परसेंट डिस्काउंट का फ्लैट 20% ऑफ। अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट मतलब होता है ना अप टू 200 ऑफ, राइट। अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट का मतलब क्या, अप टू 500 रुपीज ऑफ, अप टू 200, तो दो उसमें वो 20 रुपीज भी आप दे सकते हैं। अप टू का मतलब क्या होता है, एक रेंज होता है। फ्लैट मतलब एग्जैक्टली उतना मिलेगा ही। ओके, अप टू परसेंट डिस्काउंट, अप टू 50% ऑफ। ओके, तो वो कितना भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो एग्जांपल में मान लो मैं परसेंट डिस्काउंट दे रही हूँ, फ्लैट 20%। ओके, तो जैसे आपकी कंपनी, आपका जैसे प्रोडक्ट होता है, आपके क्लाइंट जो भी आपके साथ ऑफर्स देते हैं, वो मेक श्योर थोड़ा सा ना ऑफर्स देने की कोशिश करिए, कन्वर्जन रेट इंक्रीज होता है। ओके, आइटम, अभी मैं एग्जांपल ऑन ऑल कोर्सेस लिखती हूँ। एग्जाम्पल, ओके, परसेंट डिस्काउंट, 20% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। ओके, फाइनल यूआरएल अपने वेबसाइट की यूआरएल। अभी इस एक्सटेंशन का लिमिटेशन क्या है ना, जो ऑफर आप अपने गूगल ऐड पे हाईलाइट कर रहे हो, राइट, जो ऑफर आप अपने गूगल ऐड पे हाईलाइट कर रहे हो वो ऑफर आपके वेबसाइट पे कहीं ना कहीं मेंशन होनी चाहिए। अगर वो ऑफर आपके वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होती है तो ये एक्सटेंशन रिजेक्ट हो जाता है। ओके, सो मेक श्योर, ये ऐसे नॉर्मल ना बेसिक क्वेश्चंस भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो ये ऐसे इन बिटवीन द लाइंस को याद रखना है। ओके, तो एक्सटेंशंस कहाँ पे भी प्रेजेंट होने चाहिए, अगर कुछ ऑफर्स दे रहे हो तो वो आपके वेबसाइट पे भी प्रेजेंट होने चाहिए, तो दैट इज योर फाइनल यूआरएल। ओके, प्रमोशन डिटेल, जैसे एग्जांपल स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, तो कब आपका ऑफर स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी एग्जांपल अगस्त है ना, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारी ऑफर चल रही है। ओके, तो इस तरह से आप एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हो ऑफर्स की। ओके, और प्रमोशनल डिटेल्स पे ठीक है, देन कुछ भी नहीं, एंड देन क्लिक ऑन द सेव। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पे ऑफर्स को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हो। ओके, तो सारे एक्सटेंशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हमको एक्सटेंशन चाहिए होते हैं, पर साइट लिंक इंपॉर्टेंट होता है, कॉल आउट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, प्रमोशन एक्सटेंशन होने के बाद देन हम लोग इसको अप्लाई कर लो अगर करना है आपको ऑफर तो। ओके, इसके बाद प्राइस एक्सटेंशन यूज नहीं करते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद मैसेज वाला भी नहीं, देन स्ट्रक्चर स्निपेट है। ओके, अब ये स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन क्या होता है, टू हाईलाइट द सर्विसेज ऑफ योर वेबसाइट, राइट। अभी इसका प्रेजेंटेशन पे देखो कैसे दिखता है, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि रियल टाइम में किसी ने यूज किया है नहीं किया, तो मैं बता पाऊंगी। इन्होंने नहीं यूज किया है एमनिटीज वाले ने, ठीक है। ठीक है, ये एक्सटेंशन उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। ओके, पर मैं दिखा देती हूँ आपको एटलीस्ट, टू हाईलाइट द ना सर्विसेज, मतलब एक एमनिटीज के सामने पूरे क्या क्या एमनिटीज प्रोवाइड करो, तो दैट इज ऑन योर प्रेजेंटेशन पॉइंट होता है। तो आपके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है, पर कंपलसरी नहीं है, और बहुत सारे एडवर्टाइजर इसको यूज भी नहीं करते। ओके, तो पर ठीक है, पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर स्निपेट, क्लिक ऑन द स्ट्रक्चर स्निपेट। जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर रही हूँ। ओके, सिलेक्ट हेडर टाइप, सिलेक्ट हेडर टाइप पे जैसे एग्जांपल अभी मैं, मेरा कोर्सेस है तो मैं कोर्सेस सिलेक्ट करूंगी। ओके, रियल एस्टेट है तो आप एमनिटीज सिलेक्ट करिए, तो एमनिटीज के सामने जैसे एग्जांपल आपने लिखा है वाईफाई। ओके, पूल, जिम, प्लेग्राउंड। ओके, तो जो भी आप एग्जांपल ऐसे प्रोवाइड करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसा दिखता है, ये देखिए एमनिटीज करके कॉलम बनता है और उसके सामने ऐसे वाईफाई, पूल, जिम, प्लेग्राउंड, एक ना डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब डिटेल नहीं, एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ है ये। तो हर कैंपेन में क्योंकि अकॉर्डिंग टू उनके रिक्वायरमेंट ये ऑप्शंस है भी नहीं, बिकॉज लिमिटेड ऑप्शन है, जैसे एमिनिटीज है, ब्रांड्स है, कोर्सेज है, राइट। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं कोर्सेज का भी यूज कर सकती हूँ। ओके, तो अभी मैं कोर्सेज, अभी मान लो हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट के अंडर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। जैसे एग्जांपल मैं एसईओ भी प्रोवाइड कर रही हूँ, मान लो मैं पीपीसी भी प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं एसएमओ भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, एंड मैं सोशल मीडिया भी एग्जाम्पल। ओके,
ऐसे कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए कोर्सेज, कोर्सेज के सामने कौन से कोर्सेज है ये समझ में आ जाता है, राइट। तो अगर आपको कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कुछ हाईलाइट करना है, तो आप ये कौन सा यूज करेंगे, स्ट्रक्चर स्निपेट, जनरली टू हाईलाइट द सर्विसेज इन द मेन कीवर्ड। एक कीवर्ड के अंदर आप अगर अगर मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो हाईलाइट कर सकते हो, वरना यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है, बट इतने ही ऑप्शन है। तो अगर वो आपके कैंपेन के साथ सुटेबल होता है तो आप इस कैंपेन का स्ट्रक्चर स्निपेट का यूज कर सकते हैं। ओके, देन अगेन आप इसको अप्लाई करेंगे अगर आपको यूज करना है तो, एंड देन क्लिक ऑन द सेव। ओके, सो ये है आपका स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। ओके, अभी तक मैंने कौन से एक्सटेंशन, प्रमोशन है, स्ट्रक्चर स्निपेट बताया ना, ठीक है। चलो प्रमोशन है, स्ट्रक्चर स्निपेट प्रैक्टिस करो। प्रमोशन एंड स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन को प्रैक्टिस करो। ओके, प्रमोशन एक्सटेंशन हुआ है सबका। प्रमोशन और कौन सा दिया था अभी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्निपेट, राइट, हो गया सबका। यस मैम। मोस्ट ऑफ द लोगों का हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऐप प्रमोशन है। जैसे एग्जांपल अभी मिंत्रा का एक वेबसाइट वर्जन भी और एप्लीकेशन, वेब वर्जन भी और एप्लीकेशन, तो एग्जांपल आपका वेबसाइट भी और मोबाइल ऐप भी है। तो आप लोग एग्जांपल अपनी वेबसाइट का सर्च एड रन करें तो आप अपने मोबाइल ऐप को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, पर वो जो आपका ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल होना चाहिए, ओके, तभी वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे प्लस ऐप पे क्लिक कर रही हूँ, ओके, न्यू ऐप पे क्लिक करो। एंड्रॉइड के लिए या आईओएस के लिए एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। एंड्रॉइड तो मैं एग्जांपल यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन का जो अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जैसे कैनवा का अवेलेबल है, ओके, अभी की प्रैक्टिस के लिए लेते हैं हम लोग कैनवा। ओके, देन देखिए हाईलाइट कैसे दिखेगा, पीआईडीएम ऊपर आपका एप्लीकेशन, एग्जांपल कैनवा के वेब वर्जन का एड रन हो रहा है तो ऊपर कैनवा का मोबाइल ऐप भी हाईलाइट कर सकते हो। तो आपका एक ही कैंपेन, सर्च कैंपेन थ्रू इंस्टॉलेशन ऐप को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट, मतलब आपका वेब वर्जन के लिए आप मेन आपका पर्पज है, पर आपका अगर एक मोबाइल ऐप वर्जन भी है तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हाईलाइट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द योर कैंपेन। ओके, सो ये है आपका ऐप प्रमोशन। अगेन सेव करेंगे एंड अप्लाई। ओके, उसके बाद और कौन से रह गए एक्सटेंशंस। ओके, यहाँ पे ना कॉल एक्सटेंशन है, प्लस कॉल पे क्लिक करो। प्लस कॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू कॉल पे क्लिक करो, यूनाइटेड स्टेट्स की जगह पे इंडिया। ओके, हमारा कंटेंट, अगर आप अपना मोबाइल नंबर हाईलाइट करना चाहते हो तो अपना नंबर डालो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेक श्योर, ये भी एक्सटेंशंस का लिमिटेशन ये है कि ये नंबर आपके वेबसाइट पे कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। अगर ये नंबर आपके वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो वो अगेन ये एक्सटेंशन रिजेक्ट हो जाता है। ओके, तो प्रमोशन और ये इस एक्सटेंशन के लिए तो वो डेफिनेटली आपके वेबसाइट पे भी ये नंबर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, तभी कॉल एक्सटेंशन एक्सेप्टेड होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कॉल किया है ऐड, अरे, और यहाँ पे फोन नंबर, तो ये आप अपना नंबर, और बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, राइट। ये मोबाइल पे ऐसे दिखेगा और लैपटॉप पे थोड़ा सा सिर्फ नंबर दिखेगा, ज्यादा कुछ हाईलाइट नहीं होगा। ओके, तो मोबाइल से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ओके, इनको सेव करना है एंड अप्लाई, सेव एंड अप्लाई। ओके, तो इस तरह से आप लोग कॉल एक्सटेंशंस को भी यूज कर सकते हो टू हाईलाइट द नंबर। ओके, तो ऐप प्रमोशन, कॉल एक्सटेंशन, ओके, बहुत इजी है। देन है लीड फॉर्म एक्सटेंशन, देन क्लिक ऑन द लीड फॉर्म एक्सटेंशन। ओके, अभी लीड फॉर्म क्या होता है ना, अभी एग्जैक्टली ना हम लोग थोड़ा सा देखते हैं किसी ने लीड फॉर्म एक्सटेंशन यूज किया है क्या। ओके, जनरली ना ये लोग यूज करते हैं, तो मैं देखती हूँ इन्होंने यूज किया है क्या। रिक्वेस्ट इन्फो पे क्लिक करके देखते हैं, नहीं होगा। ओके, इन्होंने नहीं यूज किया है, तो जनरली बीटीपी वाले यूज करते हैं अपने कैंपेन में। ओके, लीड एक्सटेंशन कॉल वाला ही यूज किया है, मैम गोदरेज ने भी जो नहीं किया। जो आया हाँ था वो बोलिए, सॉरी। मैम वो बीटीपी में एक आया था, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर। ये ना,
पता नहीं, बस साइड में आया थे। कहाँ बोल रहे हो? मुझे नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहे हो? मतलब एक बार दिख के चला गया। ओके ओके, ठीक है। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे लीड फॉर्म में होता है। नहीं, वैसा नहीं आता है। ठीक है, मैंने VTP मुंबई डाल के देखती हूँ। मुंबई। ओके। ये देखिए, इन्होंने एक्सटेंशन यूज किए हैं, बट लीड एक्सटेंशन यूज नहीं किया है। ओके, ठीक है। और कोई कीवर्ड्स बताओ जरा मुझे थोड़े से, हम लोग देखते हैं किसी ने यूज किया है क्या। इंटीरियर डिजाइनर्स इन मुंबई। ठीक है, इन लोगों ने तो नहीं यूज किया है। इन लोगों ने यूज किया है क्या कहीं पे? नहीं यूज किया है। अम, ये देखिए, एक्सटेंशन से सारे साइट लिंक। ओके, वेबसाइट का स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे दिखाते हैं। ओके, ठीक है यार, किसी ने यूज नहीं किया है लीड एक्सटेंशन। मैं इसका दिखा देती हूँ लीड एक्सटेंशन कैसे होता है। ये देखिए, ये भी साइट लिंक एक्सटेंशन ही है, पर ठीक है। सेकंड पेज पे दिखा रहा है क्या कोई? देखते हैं। मैम ये वेबसाइट डायरेक्शन और ये डालते हैं, वो क्या चीज़ है? कौन सा वाला? मैम ये इसमें डायरेक्शन क्या लगा हुआ है ना, एक वेबसाइट एंड डायरेक्शंस। ये लोकल इश्यू का पार्ट है डिम्पल। ओके, अच्छा अच्छा वो ठीक। लोकल इश्यू में आएगा। और ठीक है गाइज, लीड एक्सटेंशन किसी ने यूज नहीं किया है। लीड एक्सटेंशन जनरली कैसे होता है ना, इसका एक प्रीव्यू दिखाती हूँ। मोस्ट लोग प्रोबेबली जो लीड जनरेटेड रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं वो करते हैं, पर थोड़ा कम ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ना जैसे एग्जांपल, हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे लीड फिल आउट करते हैं तो इन्फॉर्म डिसीजन लेने के चांसेस होते हैं। ओके, तो पर फिर भी मतलब विदाउट ओपनिंग द पेज अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो जनरली, अगर आप ब्रांड है ना अच्छे खासे, मतलब रिनोड है, लोग आपको पहचानते हैं, तो तब ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन यूज कीजिए। नॉर्मल है तो यूज मत कीजिए। अभी लास्ट एक मैं देखती हूँ, गोदरेज ने वगैरह यूज किया है क्या? मैम ये ना कार रोटेश। कंपनीज वगैरह भी करती है ना फॉर्म फिल, कौन सी? कौन सी? ये फोर व्हीलर्स की। क्या कीवर्ड्स डालू बताइए मुझे, कीवर्ड्स बताइए कौन सा। कभी कभी उन पे भी आ जाता है फॉर्म्स। वो फॉर्म नहीं रहे हम्म, अभी। फिर इस पे दिखना चाहिए ना। गूगल ऐड पे बोल रही हूँ अभी। वो अलग टाइप के भी हो सकते हैं। फोर व्हीलर्स ऑन रेंट इन पुणे एग्जाम्पल डाल देते। फोर व्हीलर्स ऑन रेंट इन पुणे देखते हैं है क्या इसमें। नहीं, जूम का ही दिख रहा है ना इसमें। फोर व्हीलर्स। बेस्ट मारुति कार्स या कुछ ऐसा करके नाम से। बेस्ट मारुति। मारुति की स्पेलिंग एम में है ना? मैं ठीक है। और तो सुजुकी शोरूम। ठीक है, बेस्ट मारुति कार। नहीं, कीवर्ड पे ऐड ही नहीं रन हो रही। ओके, ठीक है। डोंट वरी, मैं प्रीव्यू दिखा देती हूँ कैसे दिखता है। तो अगर रिनोड ब्रांड है तो देन गो फॉर दिस एक्सटेंशन। ओके ओके, तो एक्सटेंशंस कैसे यूज किया जाता है, राइट? यहाँ पे लीड फॉर्म पे सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द लीड फॉर्म। ओके, यहाँ पे मेरे पास अभी देखिए ऑलरेडी है, पर ठीक है, मैं आपके पास एक न्यू लीड फॉर्म सेलेक्ट करती हूँ। ओके, हेडलाइन। सो हेडलाइन में ना आप क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल अभी मेरा ये डेटा साइंस के रिलेटेड है ना, तो मैं यहाँ पे देखिए, सॉरी, बिजनेस नेम PIIDM आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा डेटा साइंस कोर्सेस इन। अगर एग्जांपल कोई लोकेशन नहीं है तो लोकेशन, अदरवाइज पुणे है तो पुणे। ओके, डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में
ओके। डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, PID, एम लुकिंग फॉर द बेस्ट डेटा साइंस कोर्सेज विद इन कॉन्टेक्ट अस। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, अपने बिजनेस का यहाँ पे हेडलाइन, ओके, कीवर्ड डाला है। उसके बाद आपको कुछ से क्वेश्चन चाहिए, तो जैसे मुझे एग्जांपल नेम चाहिए, नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, तो ये फुल नेम चाहिए, तो ये तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट करती हूँ। ओके। ईमेल आईडी चाहिए मुझे, फोन नंबर चाहिए, अगर आपके इसके अलावा कंट्री, सिटी, जिप कोड, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टिक कर सकते हो। ओके। वर्क इन्फॉर्मेशन, अभी ये ना बाय डिफॉल्ट ये ऐसा आएगा, पर ठीक है, फोन नंबर के हिसाब से वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ओके, यूजर्स को, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज में दिखेंगे तो ऐसा होगा। ओके। कंपनी नेम, अभी एग्जांपल आपको कंपनी नेम, वर्क ईमेल, वर्क फोन नंबर, जॉब टाइटल, राइट, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछना है आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई कस्टम क्वेश्चन पूछना है तो प्लस क्वेश्चन पे क्लिक करना है। जैसे एग्जांपल अभी हमारा एजुकेशनल रिलेटेड है, राइट, तो विच प्रोग्राम्स आर यू इंटरेस्टेड इन, तो प्री डिफाइंड क्वेश्चन है, तो उसमें से सिलेक्ट कीजिए विच प्रोग्राम्स आर यू इंटरेस्टेड इन। मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर है, तो मैं मल्टीपल चॉइस एग्जांपल विच कोर्सेस आर यू इंटरेस्टेड इन, तो यहाँ पे मान लो आप डेटा साइंस है, राइट, डेटा साइंस है, उसके बाद उसी के लिए रिलेटेड मशीन लर्निंग भी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के, तो आप ऐसे ना ऑप्शंस दे सकते हैं, यहाँ पे मशीन लर्निंग है और AI है, AI के लिए AI है। ओके, इसके बाद डेटा एनालिस्ट है मान लो के, सो आप ऐसे ना ऑप्शंस दे सकते हैं यूजर्स को। ओके। इसके बाद आप यहाँ पे और ऐसा कितने अप टू 12 आंसर्स आप ऐड कर सकते हैं। फिर से आप यहाँ पे अगर मल्टीपल क्वेश्चन है तो यहाँ पे फिर से एजुकेशन में जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन तो फ्रीज हो गया, विच एजुकेशनल डिग्री आर यू इंटरेस्टेड इन, विच कोर्सेज आर यू इंटरेस्टेड इन, व्हेन डू यू वांट टू एनरोल। ओके, सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर एजुकेशन है। ओके, तो विच कोर्सेस आर यू इंटरेस्टेड इन। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के जगह पे आप शॉर्ट आंसर के भी ऐसे ऑप्शन दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आप अपने ऑडियंस को पूछ सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल पे आपको अगेन अपने वेबसाइट की, जैसे मैंने कहा, जहां पे भी लीड का वर्ड आता है तो आपको अपने वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी मेंशन करना कंपलसरी ही होता है। ओके, सो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। ओके, तो मेक श्योर प्राइवेसी पॉलिसी में वही इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है कि हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं करेंगे। ओके, सो प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल में प्राइवेसी पर बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर लो, ऐड ए इमेज पे क्लिक करो। सो एग्जाम्पल कोई भी यहाँ से असेट लाइब्रेरी में से, या आपको अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हो। ओके, पर असेट लाइब्रेरी में से कोई भी एक डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सिंपल इमेज ले लो। ओके, तो मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली है। ओके, लोड हो रही है, एंड देन सेव। ओके, इसके बाद थैंक यू वाला क्वेश्चन है। ओके, वी विल कॉन्टेक्ट, थैंक यू, वी विल कॉन्टेक्ट सून, आपको अवर टीम विल कनेक्ट यू विद इन 10 मिनट्स वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, विजिट टू साइट, कॉल टू एक्शन, विजिट साइट। ओके, विजिट साइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल आपको जैसे भी कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ओके, तो यहाँ पे आप लोग विजिट साइट, सॉरी, देन विजिट साइट पे जाने के बाद हम लोग अपनी वेबसाइट की, ठीक है, फाइनल यूआरएल देना चाहेंगे। ओके, देन select a call to action, learn more. Okay, learn more, apply now, book now, right, get a quotation, get offer पे मैं डाल सकते हो, get offer, inquire या register now। ओके, enroll now। ओके, तो ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। ओके, गेट ऑफर, एनरोल नाउ। ओके, एंड उसके बाद आपको क्लिक ऑन द सेव। अगर आपने फॉर्म में कुछ भी गलती कर ली है तो फॉर्म पब्लिश नहीं होगा। अभी देखिए मेरा फॉर्म पब्लिश हो चुका है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट, डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, एंड देन अप्लाई। तो जैसे एग्जाम्पल आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, ठीक है, मेरा कैंपेन ही पब्लिश हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग ना लीड फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार लीड फॉर्म का प्रीव्यू आपके इस पे लिख जाएगा, मेरा पब्लिश हो चुका है बाय डिफॉल्ट, तो ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये एक्सटेंशंस को डिफाइन कर सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड लीड फॉर्म एक्सटेंशंस कैसे डिजाइन करना है? नॉर्मल ही है, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्म डिजाइन करना है।
क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अभी ना मैं इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ आपको। अभी मेरे पास प्रीव्यू का है क्या कोई कैंपेन में, देखती हूँ। ओके, जैसे अभी देखिए मैंने ये वाला कोई भी फॉर्म यूज कर लिया। यहाँ पे देखिए इसका ना रिलोड होने दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है कॉन्टैक्ट अस, राइट? तो आपका एक्सटेंशन देखिए, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, और इसके नीचे आपका ऐसा इंक्वायरी फॉर्म दिखेगा। ओके, कॉन्टैक्ट अस। जैसे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वो फिल आउट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, और आपके डैशबोर्ड पे ही लीड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप लोगों ओके, तो इस तरह से आपको एक्सटेंशंस डिफाइन करने हैं। तो कौन से एक्सटेंशंस अभी मैंने बताया आप लोगों को, बताइए। हम्म। Structure and snippets, सॉरी, structure and snippets, and वो तो discount, पहले बताए थे ना, अभी अभी एक्सप्लेन कॉल का करते हैं। बताया था मैम a अभी। call and यस, lead form. लीड कॉल, फॉर्म। लीड एंड ऐप, राइट? तीन App. बताए थे, Yes. राइट? ऐप, कॉल, लीड फॉर्म। अगेन रिपीट करे हुए, सारे एक्सटेंशंस पता होना बहुत कंपलसरी है, बिकॉज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी ये पूछे जाते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए एटलीस्ट क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। यूज करना नहीं करना वो हमारे हाथ में, राइट? मैंने वैसे भी कहा सारे एक्सटेंशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर हर कैंपेन में कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको सारे एक्सटेंशंस पता होने चाहिए। ओके, ठीक है। बड़ा लग रहा है क्या सर्च कैंपेन थोड़ा सा? यस, समझ में तो आ रहा है ना? जाने दीजिए, बड़ा तो है, तो समझ में आ रहा है ना सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्योंकि करना ही पड़ेगा, अभी वो हमारे हाथ में है ही नहीं। ओके, चलो। सो ये वाली इतने एक्सटेंशंस डिफाइन करो। चलो, एक्सटेंशंस डिफाइन होने के बाद चार पे डन का मैसेज डालो। कुछ भी डाउट आता है स्क्रीन शेयर करो। मैम, हाँ बोलिए। एक रिकमेंडेड बजट दिखा रहा है और एक मैंने बजट सेट हाँ किया है, तो वो क्या इक्वल होना चाहिए? नहीं, एक मिनट, वही दिखा रही वो अभी। स्क्रीन दिख रही है सबको गाइस? स्क्रीन दिख रही है यस। सबको? यस। Yes, ma'am. ओके, जैसे एग्जांपल अब ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद आप लोग डन पे क्लिक करेंगे। ओके, डन के बाद देन आप लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। ओके, सेट अ कस्टम बजट। रिकमेंडेड मतलब उनका रिकमेंडेड है कि ठीक है इतना बजट आप लोग लगा सकते हो, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो। ओके, तो उस दिन आप लोगों ने कैलकुलेशंस किया था ना बजट वाला, ये कैलकुलेशंस किया था कि एग्जाम्पल 1 लाख 115 जो भी था, राइट? 1,15,000। तो डेली बजट कितना था? 3,800। तो ऐसे आप कोई भी कीवर्ड के लिए टारगेट करें तो उसका मंथली बजट निकालिए और उसमें से डेली बजट निकालना है। ओके, और इस तरह से आप अपने लिए डेली बजट क्या करेंगे, सेट करेंगे। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे आप लोग 4,000 रुपीज का डेली बजट सेट करेंगे, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। आपके कैंपेन में चेक करेगा कोई एरर है क्या। ओके, अगर आपके कैंपेन में वो चेक करेगा कोई भी एरर नहीं है तो देन योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। मेरा ड्राफ्ट में तो यहाँ पे पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर सकते हो। ओके, सो यस, इस तरह से आप लोग अपना पूरा कैंपेन कंप्लीट कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, सर्च कैंपेन कैसे करना है? Yes, ma'am. यस। ओके, अभी ये जो Yes. कैंपेन आप लोगों ने किया ना, चंक्स में किया, मतलब आई थिंक हम लोग 3 दिन से सीख रहे हैं सर्च कैंपेन, राइट? थर्स नहीं, फ्राइडे को सीखा, कल डिजाइन किया सर्च वाला, और आज डिजाइन कर रहे, राइट? अभी पूरा कंप्लीट फ्लो में कैंपेन डिजाइन करना है विथ सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, सो उसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ। अभी सब कैंपेन्स के मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आएंगे आपको। ओके, डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए मेरा?
अभी यहाँ पे देखिए कैंपेन का नेम क्या है, समर फिटनेस डील्स। ओके, मतलब एग्जांपल सर्च कैंपेन है, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक एंड जनरेट लीड फॉर समर फिटनेस प्रमोशन। मतलब जिम के लिए एग्जैक्टली आपको लीड जनरेट करनी है, आपके आपका XYZ नाम का जिम है, उसके लिए आपको लीड जनरेट करनी है। टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे बजट एलोकेशन का एक सजेशन दिया है कि 3 लाख का बजट है आपके पास फॉर द 6 मंथ। तो मंथली आपके पास कितना रहेगा, 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 33, वो आपका डेली बजट रहेगा। ओके, हेल्थ एंड फिटनेस इंटीग्रेट जिम गोल, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए ये आपके लिए सजेशन है। अभी सर्च कैंपेन है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। तो सर्च कैंपेन में सबसे पहले आप लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे रिलेटेड टू जिम। तो जिम के लिए कौन से कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं ये आपको सोचना है। लोकेशन रहेगा पुणे, या कोई भी लोकेशन लो मेट्रो सिटी का, पर ठीक है फॉर द सबके कॉमन आ जाए तो इसलिए मैं लोकेशन पुणे से आपको एप्लीकेशन में दे रही हूँ। ओके, ओके, सो पुणे, राइट, लोकेशन आपका क्या है, पुणे। मान लो पुणे में एक जिम है, राइट। वैसे तो जिम का मार्केटिंग लोकली होता है, पर ठीक है अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा ऑल ओवर द पुणे का कंसिडर करते हैं। 3 लाख का बजट है, डिवाइडेड इनटू 6 मंथ्स। ओके, तो मंथली बजट रहेगा 50,000, 50,000 को डिवाइडेड बाय 30 डेज। तो डेली बजट निकालिए, वो आपका डेली बजट आपको सेट करना है। ओके, उसके बाद जिम कीवर्ड रिसर्च के लिए हेल्थ एंड फिटनेस जिम गोअर्स आउटडोर स्पोर्ट, ये दिस इज ओनली सजेशन। तो इसके रिलेटेड आपको अच्छे से प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हेडलाइन लिखिए, डिस्क्रिप्शंस लिखिए, साइटलिंक एक्सटेंशन यूज कीजिए, साइटलिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन यूज कीजिए, प्रमोशनल एक्सटेंशन यूज कीजिए। लीड फॉर्म करना है करना नहीं ऑप्शनल है। उसके बाद स्ट्रक्चर स्निपेट करना है कर सकते हो। ओके, तो जो भी एक्सटेंशन दिखा है उसमें से साइटलिंक और कॉल आउट तो कंपलसरी यूज करना है। ओके, और आपको एक पूरा कैंपेन बनाना है। सारे लोग ना मुझे पर्सनली शेयर करो, ग्रुप में मत शेयर करो आपका स्क्रीनशॉट। मुझे स्क्रीनशॉट में क्या एक्सपेक्टेड है, एक है आपका ऐड का प्रीव्यू। ओके, जो आपने ऐड बनाते हो, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाता है ऐड का राइट साइड में, तो वो प्रीव्यू एंड कीवर्ड रिसर्च। मुझे कीवर्ड रिसर्च और ऐड प्रीव्यू के 2 स्क्रीनशॉट चाहिए। ग्रुप में शेयर मत करो, पर्सनली शेयर करो, क्योंकि ना क्योंकि क्या होता है ना, फिर एक जने वो कीवर्ड रिसर्च कर जाए, बाकी सारे लोग मुझे वही सेम भेज देते। ओके, तो मुझे सबका लॉजिक चेक करना है कि अभी आपको वो कीवर्ड रिसर्च समझ में आया है या नहीं आया है। ओके, इसके लिए मुझे 2 सेपरेट स्क्रीनशॉट चाहिए, एक कीवर्ड रिसर्च का और एक ऐड प्रीव्यू का। ओके, ग्रुप में कोई नहीं शेयर करेगा, पर्सनली शेयर करेगा। एवरीवन अंडरस्टूड द असाइनमेंट, सबको असाइनमेंट यस। क्लियर है। यस मैम। रितजा, डिंपल, नेहा, यस मैम। यस सुजीत, मैम। यस क्लियर। मैम। Yes, हर्षिता, ma'am. ओके। Yes, ma'am. रूपाली, Yes, ma'am. गार्गी, तेजस, प्रिया, रुचा, क्लियर है गाइस सबको असाइनमेंट। यस मैम। ठीक है, कंप्लीट करो एंड मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो, अभी क्लास में ही करना है। ओके, चलो। मैम, हाँ बोलिए। मैम आपने ये बजट का ऑप्शन बताया, मेरे में नहीं आ रहा मैम। कैसे क्या नहीं है स्क्रीनशॉट? देखिए मैम, ऐसा आ रहा है। Next. नेक्स्ट पे क्लिक करो ना। आएगा बजट, हाँ, अभी आया। राइट। ठीक है, कर लो कंप्लीट। होने के बाद कहीं चैट पे डन का मैसेज और स्क्रीनशॉट पर्सनली आने चाहिए सबके। ओके, ओके गाइस, कैंपेन कंप्लीट करो एंड मुझे अपने स्क्रीनशॉट शेयर करो। ओके, सो ठीक है, आज का टाइम खत्म हो गया, पर मेक श्योर गाइस प्रैक्टिस करो। गूगल अर्थ को इतना बार बता रही हूँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कुछ भी याद नहीं रहेगा लास्ट में। ओके, तो सारे लोग स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मुझे पर्सनली। Okay, ma'am. ठीक है, आज के दिन जा सकते हो, रिमेनिंग पार्ट कल कंप्लीट करते हैं। मुझे स्क्रीनशॉट पर्सनली शेयर करोगे। कुछ डाउट है बिफोर लिविंग द सेशन, एनीवन? यस, ठीक। Ma'am, हाँ बोलिए। मैम कभी कभी मतलब जो टेस्ट मतलब जो साइट लिंक्स होते हैं मतलब मोस्टली मतलब और ज्यादा ऋतुजा, आवाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्रेक हो रहा है वॉइस। मैम सुनाई दे रहा है? यस मैम। बोलिए। मैम मैम मैं बोलती हूँ कि जो साइट लिंक्स होते हैं और कभी कभी मतलब उसमें हम अपने सर्विसेज को ही हाईलाइट करते हैं, तो कभी कभी सेम ही चीज जो स्नाइपेट्स एंड स्ट्रक्चर्स में और कहीं और जगह रिपीट हो जाती है, तो वो क्या नहीं रिपीट करना है? नहीं नहीं, कर सकते हैं ना, प्रेजेंटेशन पॉइंट है ना वो, तो वो कर सकते हैं। साइट लिंक इम्पोर्टेंट होता है,
पर ओके। अदर देन दैट स्ट्रक्चर स्निपेट यूज करना है नहीं करना है, बिकॉज वो उतना हाईलाइटेड पार्ट नहीं रहता है। ओके ओके, तो अगर आपको दोनों सेम लग रहे हैं तो यूज द साइट लिंक, स्ट्रक्चर स्निपेट नहीं। ओके। ओके। यस। और कुछ डाउट है? पूछिए। ठीक है, जा सकते हैं गाइस। गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके ठीक है, कुछ भी डाउट होता है कल मैं क्लास पे क्लियर कर दूंगी, नॉट एन इशू। जा सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।